नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या जुलाई के महीने में कैसी रहेगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, जुलाई के महीने में सूर्य देव 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है हर एक 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल पूरे माह में सिंह राशि में रहेंगे। बुध संपूर्ण माह में आपको बुध देव जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे और शुक्र देव 29 जून को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई में मिथुन राशि में ही रहेंगे। मित्रों, शनि जो है मीन राशि में है और 13 जुलाई से वक्री होकर जो है ये गोचर करेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो ग्रहों की स्थिति है इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका फाइनेंस की पोजीशन, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, नौकरी और कैरियर के हिसाब से आपके लिए जुलाई का जो ये महीना है, इस महीने में कार्य क्षेत्र में आपका स्थायित्व बराबर बना रहेगा। मंगल सिंह राशि में उपस्थिति से आपको और शनि का 13 जुलाई से वक्री होने से 13 जुलाई के बाद में ऑफिस में आपको पार्टी पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई देगी। आपके अधिकारी जो हैं, आपके बॉस जो हैं, उनसे आपको टकराव के भी 13 जुलाई के बाद में संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो मेरे मित्रों, आपके लिए जुलाई के दूसरे भाग में मतलब कि 15 जुलाई के बाद में आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। गुरु का मिथुन राशि में गोचर और शुक्र बुध की जो युति से कम्युनिकेशन आधारित कार्यों में आपको बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको इंटरव्यू के कॉल आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं पहले 15 दिन में। मेरे मित्रों, सावधानी के हिसाब से आपको अपने जो टीम है, आपकी जो कलीग्स हैं, आपके जो साथीगण हैं, उनसे आपको किसी भी तरह के बहस से, वाद विवाद से बचना है और अपने कार्य को जो भी आपको आपके अधिकारी दे रहे हैं उसे आप पूरा करने का, समय पर पूर्ण करने का कार्य करें। मित्रों, आप हर बुधवार को गाय को हरा चारा आप खिलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करें तो आपके लिए जो नौकरी और व्यवसाय में परेशानी वाला ये वो बन रहा है वो दूर हो जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में मेरे मित्रों, इस समय आपके व्यवसाय में विविधता आ सकती है। आपके व्यापार में प्रगति का आपको दिखाई दे रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, शिक्षा से रिलेटेड या ट्रैवल संबंधी क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही लाभकारी रहेगा। मित्रों, इस समय आपको आपके शनि के वक्री होने से पुरानी डील्स अगर आपकी कोई भी हैं तो उसमें देरी हो सकती है या आपको उन डील्स पर पुनः आपको विचार करना होगा। उन डील्स पर पुनः आपकी कंपनी जो है कोई भी वो कर सकती है कि उन पर कोई दोबारा से कोई नया क्लॉज लगा दे। मित्रों, यह आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपने व्यापार में अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप 13 जुलाई के बाद में उस निवेश को टाल कर रखें।
मित्रों, पार्टनरशिप में आपको एक ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पूरी पूरी पार्टनर्स के साथ में क्लियरिटी बनाकर रखें। किसी भी बड़े निर्णय को आप सब मिल बैठकर डिसीजन लें, सोच समझकर डिसीजन लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से शनिवार को आप काले तिल जो है वो जल में बहाएं, तो शनि मंत्र का आप जाप करें तो आपको आपके व्यापार में जो है फायदा होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मेरे मित्रों, जुलाई माह में आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनने की संभावना है। सामान्य से बेहतर आपकी फाइनेंस की स्थिति रहेगी। आय के इस समय में आपको नए नए सोर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। जुलाई के 15 दिन पहले जो 15 दिन हैं, 1 तारीख से 15 तारीख तक में, इस समय में आपको शेयर बाजार में आपको ऑनलाइन आपका अगर कोई कार्य है तो आपको लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी से भी आपको पहले 15 दिन में लाभ के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 13 जुलाई के बाद में जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको अटके हुए पैसे, आपके कोई रुके हुए पैसे हैं, उनको मिलने में आपको देरी लगेगी। आपका उधारा कोई पैसा है तो उसमें आपको प्राप्त होने में टाइम लगेगा। मित्रों, इस समय आप अपने कर्जों का भुगतान करने में सफल रहेंगे। आपको सावधानी सिर्फ ये रखनी है कि आप किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च अगर कोई है तो उसको आप नहीं करें, और बड़ा उधार आप किसी को भी नहीं दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र दान करें और लक्ष्मी जी की, माता लक्ष्मी की उपासना अगर आप करेंगे तो आपके लिए आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह जुलाई माह बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान और शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों, संतान पद से आपको कोई भी संतोषजनक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुरु की कृपा से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यदि संतान को विदेश में जाकर पढ़ाई का सपना पूरा करना है तो यह जुलाई माह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। आप इस समय में अपना अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। मित्रों, इस समय आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी संतान की जो संगति है उस पर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। आपकी संतान को मोबाइल या गेम की लत से आपको छुड़ाना होगा, क्योंकि यही लत उनको आगे चलकर परेशानी में डाल सकती है। मित्रों, इस समय आप हर गुरुवार को चने की दाल का दान करें और केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं तो आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला माह रहेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में आप अपने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप इस माह में, जुलाई के महीने में, किसी भी धार्मिक कार्य में, धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। आप कोई भी धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ में भी आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपको जुलाई के पहले पखवाड़े में यह शुभ फल बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होंगे। भाई बहनों से भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय में उनके साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। रविवार को आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और लाल चंदन मिलाकर सूर्य को जल का अर्घ्य दें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपके प्रेम जीवन के लिए जुलाई का महीना बहुत ही सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। यदि आप किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, प्रेम को प्रपोज करना चाहते हैं, तो 1 से 15 जुलाई तक के समय में आप यह प्रपोजल कर सकते हैं। यह समय बहुत ही उपयुक्त समय आपके लिए रहेगा।
पुराने रिश्तों में भी अगर आपके कोई प्रेम रिश्ते पुराने आपके चल रहे थे या कोई सेपरेशन आपका हो गया था, नो कॉन्टैक्ट्स की आपकी स्थिति बन गई थी, तो वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको सावधानी के तौर पर एक ये ध्यान रखना है कि आप किसी से भी झूठ नहीं बोलें, और अगर आपने कोई प्रॉमिस करा है तो उस प्रॉमिस को पूरा करने का प्रयास करें। मित्रों, शुक्रवार को आप गुलाब के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और मीठा भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय जो है सामान्य रहेगा। जुलाई के महीने में आपको 13 जुलाई के बाद में शनि के वक्री होने से थकावट की आपको रहेगी, नींद की आपको कमी रहेगी, ब्लड प्रेशर की संबंधित कोई भी समस्या आपको हो सकती है। मानसिक तनाव भी आपको इस समय में रह सकता है। पुराने रोगों में आपको सुधार के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, खान पान का आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी और आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। देर रात तक जागने से आप बचें। मित्रों, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और लाल वस्त्र आप दान हनुमान जी को अर्पण करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गरीबों को आप लाल वस्त्र अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, आपके लिए आपके कोई अगर लोन चल रहे हैं, कोई आपके कर्ज आपने लिया हुआ है, तो आपको यह समय जुलाई के महीने में कर्जा चुकाने के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आय में आपके वृद्धि होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इससे आपके जो पुराने उधारा कोई भी आपने लिए हुए हैं, उन उधारा से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस समय आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 15 तारीख तक के बीच में आप लोन के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आपने ये लोन लिया हुआ है तो आप उस लोन का भुगतान कर सकते हैं। मित्रों, इस समय आप अपने किसी भी मित्र से या किसी रिश्तेदार से उधारा नहीं लें। मंगलवार को आप मसूर की दाल का दान करें और आप तांबे के सिक्के को अगर जल में प्रभावित करेंगे तो आपके लिए जो ये कर्ज और लोन की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इस समय आपको शत्रुओं से या आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं उनसे आपका यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा, तो शत्रुओं पर आपको इस समय विजय मिलेगी। इस माह में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको दबदबा आपका बना रहेगा। मंगल की सिंह राशि में उपस्थिति होने से आप में आत्मविश्वास बराबर बढ़ा रहेगा और अति उत्साह आप में हो जाएगा। इस अति उत्साह से आपको बचना भी होगा। मित्रों, शत्रुओं की गतिविधि पर आपको नज़र भी रखनी होगी और आपको ये भी ध्यान रखना है कि शत्रुओं से बेवजह आप कोई भी टकराव नहीं करें। मित्रों, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल के समय में जलाएंगे तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन में आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जीवन साथी से कुछ छोटे मोटे अनबन सी चलेगी, पर ओवरऑल में आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, आपको यह समय शुभ रहे, आपको यह समय बहुत जुलाई का जो महीना है वो खुशियों से भरा रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिल जाए। धन्यवाद।